नाज़रीन, ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये रंगारंग दिन है और 5वीं सालगिरह है लाहौर रंग की, और बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा दिन तकारीब जो हैं वो चलती रहीं। मुख्तलिफ मेहमान आते रहे, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से लोग लाहौर रंग की इस खुशी में शामिल होते रहे। यानी अगर मैं ये बात कहूँ कि लाहौरियों की खुशी में शामिल हुए तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। और भी मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ओन साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से हमारी लाहौर रंग की पूरी टीम जो है वो आज इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आपके सामने मौजूद है। एक शख्स ऐसे हैं जी जिन्होंने लाहौर रंग ही नहीं बल्कि नई बात मीडिया ग्रुप के इब्तदाई अयाम में यानी 2011 से वो इस मीडिया ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थे, और उससे पहले बतौर उस्ताद जर्नलिज्म के उन्होंने हमें पढ़ाया भी, हमें परवान भी चढ़ाया। लेकिन गुज़श्ता बरस फरवरी में वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। अताउर रहमान साहब हमारे दिलों में जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और व्हाट आई बिलीव, ये मेरा मानना है कि उन्होंने हमें हाथ पकड़कर खबर बनाना, सहाफत में चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें हमारे टूटे फूटे बिखरे हुए अल्फाज को जोड़ना सिखाया। अल्लाह ताला उनसे राजी हो, उनको आसानी का मामला फरमाए। डिस्कशन आगे चलेगी जी। ओन भाई, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद भी कहते हैं। कैसा पाया आपने लाहौर रंग के इस सफ़र को? सबसे पहले तो मैं पूरी टीम आपकी को जो है वो मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद जो आपके चैनल की एक क्वालिटी जो है वो ये है कि आपके जो रिपोर्टर्स हैं ना, मैं जैसे ट्रांसपोर्ट का बात करूँगा या ओवरऑल जो मेरे एक्सपीरियंसेस देखने में आए, वो कोई ख़बर को नेगेटिव चलाने या हाईलाइट करने से पहले जाके इंडिपेंडेंटली वहाँ के जो लोग हैं उन्हें कहते हैं कि काइंडली इस पर बेहतरी करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी और चैनल वाले जो हैं वो शायद इस तरह यानी एटलीस्ट एक मौका जरूर जी, मौका बल्कि उसके बाद उसको अगर जब वो बेहतरी आती है तो उसको फ़ौरन जो है वो उसकी पॉजिटिविटी को भी जो है वो चलाते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी की हद तक नहीं है। और इसके अलावा ये है कि बाकी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो करंटली जो हालात चल रहे हैं उनमें आप लोगों ने जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो ना, मैं कहता हूँ कि कोई भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसको हम ये कह सकेंगे कि इवन कंपेयर के भी काबिल नहीं है। आपके इन अल्फाज का बहुत शुक्रिया, हमारे लिए दिस वर्ड्स मैटर्स अ लॉट फॉर अस। उसकी वजह ये कि ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें काम करने पर कायल करते हैं। आतिफ भाई, सुबह भी हम इकट्ठे थे और जब हमने ये ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था तो हम इसी तरीके से आपस में बैठे हुए थे और बहुत सारी पूरा दिन गुजर गया सर। और अब आप देख रहे हैं कि वैसे ही फ्रेश हैं हम सारे। एग्जैक्टली, हम बिल्कुल थके नहीं हैं, थके हैं लेकिन इतने भी थके नहीं हैं कि अभी भी हमें 3-4 घंटे बैठा देंगे तो हम बैठ जाएंगे। अल्लाह खैर करे। आतिफ भाई, एक्सपीरियंस आपकी पहली सेलिब्रेशन है लाहौर रंग के साथ। ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में काम कर रहे थे। हाउ वाज द डे? क्या देखा आज पूरे दिन में? लाहौरियों के क्या तासुरात थे, लाहौर वालों के क्या तासुरात थे लाहौर रंग के लिए? जैसे बाकी चैनल्स में भी जब काम का तजुर्बा हुआ और वहाँ पे भी इस तरह की सेलिब्रेशन हुई, हर जगह अपना एक मेयार है, अपने तरीके से सब लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ भी खुशी देखने में ये आई कि एक बहुत अच्छी माशाल्लाह तादाद, प्यार करने वाले लोग, जिनमें बैरोक्रेसी भी मौजूद थी, सियासतदान भी मौजूद थे, सब लोग यहाँ पर आए हैं और सब ने मुबारकबाद आकर दी है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि लाहौर रंग उन लोगों के साथ जिस तरीके से चलता आया है या उनको लेकर चलता है पॉजिटिवली तौर पे, तो वो लोग भी चाहते हैं कि वो जुड़ें लाहौर रंग के साथ। सुबह से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, आप भी यहाँ थे, सुबह हम लोग भी यहाँ थे। फिर उसके बाद हम लोगों की ड्यूटी चेंज हुई, कोई गेट पे मौजूद था, कोई कहीं मौजूद था। ये मसरूफियत होने की वजह यही थी कि लोग आ रहे थे, तमाम अफराद आ रहे थे, मुलाकातें चल रही थी, सीनियर्स भी मिल रहे थे, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी हम लोग कर रहे थे। बड़े अच्छे तरीके से चलती रही। मैं तो यही कहूँगा, और जिस तरह अभी कुटुल्ला ने कहा कि अभी भी हम फ्रेश हैं, ठीक है, थके हुए हैं, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल वैसा ही है। लेकिन जिस राय साहब भी थोड़ी देर पहले कह कर गए हैं कि जी हमारी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की है। किसी वक्त भी अगर कॉल आती है हमारे सीनियर्स की जानिब से या जहाँ हमारी ज़रूरत होती है पब्लिक को भी, आवाम को भी, सड़क पे कहीं पर भी, तो हम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। हमने तो रहना ही रहना है। बिल्कुल यही कहूँगा। ओन भाई, आपकी तरफ आते हैं। ये 5 साल का सफ़र एक सबर आजमा वक्त है। ऑब्वियसली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नहीं पता चलता वक्त गुजरने का, लोग काम करते रहते हैं, एक के बाद दूसरा साल गुजरता जाता है, तीसरा साल गुजरता जाता है। आपका इंटरेक्शन भी लाहौर रंग के साथ रहा, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के साथ भी रहा। आई जस्ट वांट के नाम लिए बगैर अगर आप कोई लोकल चैनल्स में कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर सकें, क्योंकि आई डोंट वांट कि किसी को भी कमज़ोर या बुरा कहा जाए, ऐसा होता नहीं है।
कंपैरिजन लाइन अगर आप कोई देना चाहें तो क्या देंगे? मतलब अगर इसको ग्रेडिंग वाइज आप चाहते हैं तो कहीं मैं experience अच्छा होता है, reality कहीं चाहता हूं। experience अच्छा मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे हकीकत मेरे बताएं। ख्याल के मुताबिक जो लाहौर को कवर कर रहे हैं, स्पेशली मैं लाहौर रंग से रिलेटेड बात करूंगा, तो मैं इसको सेकंड नंबर पे कंसिडर करूंगा। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट नंबर पे एक तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा, नाम नहीं लूँगा, मेंशन नहीं करूँगा, और उसके अलावा ये चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे क्योंकि मेरी ये फैमिली वाला एलिमेंट है, देखें ये दूसरे पे आया, ये भी पॉजिटिविटी है। चौथे पांचवें से आज आप दूसरे नंबर पे, ये मेरी एक रेटिंग के मुताबिक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनिवर्सरी पे उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट पे भी होंगे आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कुरतुलैन, हाँ जी। नेक्स्ट एनिवर्सरी पे इनकी रेटिंग ठीक हो जाएगी? मुझे लगता है, आई होप सो। नहीं मतलब एक ओवरऑल, इसलिए मुझसे नेगेटिव नहीं लेना, लेकिन नहीं, मैं नहीं, अपनी I'm very रेटिंग की बात positive कर रहा हूँ। मुझे लगता है इन्होंने फटाफट नहीं देखा। अच्छा हाँ, फटाफट से रिलेटेड तो ये है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई ना कोई आप एफबी पे या कोई भी आप देख रहे होंगे, इंस्टा पे, तो कोई ना कोई इनकी जो है वो वीडियो वायरल हो रही होती है और आपके एक हंसने का जो है वो सबब बनती है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, इस सारी डिस्कशन में ऑब्वियसली जो आपके रियल हीरोज होते हैं वो आपके लीडर्स हुआ करते हैं। मेरा ये बिलीव है कि वो रूह फूंकते हैं, वो जान पैदा कर रहे होते हैं पूरे सिस्टम में, और अगर आपके लीडर्स जो हैं वो एनर्जेटिक ना हो, कंसर्न ना हो, वो एट द टोज ना हो, वो आपका हौसला और तवाना आपको ना बना रहे हो, तो आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। तो आई मस्ट से थैंक्स टू प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, जिनकी शबाना रोज मेहनत, मैंने उनको अपने से ज्यादा काम करते देखा, और हमारा काम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो शख्स सुबह 8 बजे भी उसी तरीके से ताज़दम होते हैं जिस अंदाज में रात 9 बजे ताज़दम होते हैं, और वो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं सोसाइटी में। मोर पावर टू यू सर। इसी तरीके से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक साहब, उनका किरदार बहुत बड़ा है इस तमाम ज़िम्न में। आतिफ भाई, मैं चाहूँगा कि आपकी जो डोमेन है, जैसे कोई भी आपने इशू रेस कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट बहुत मैटर करती है, तो आपकी जो टीम लीड है, आपके मिडल मैनेजर्स, आपके टॉप मैनेजर्स, कैसा पाया उनको? अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा बड़ी डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले मैंने ऑन साहब की मुझे एक बात ना, मैं उसको ज़रा क्लियर कर दूं कि जिस अच्छे तरीके से लाहौर रंग ने, जब LTC थी, अब वो PTC हो चुकी है, जिस अच्छे तरीके से लाहौर रंग के अंदर इनको दिखाते हुए आपको आगे लेकर गए हैं, आपके डिपार्टमेंट को आगे लेकर गए हैं। हालांकि बड़ी खामियां हमने देखी थी उन दिनों में कि अक्सर हम लोग उस पर प्रोग्राम भी हैं, उस पर न्यूज़ भी हैं, तो मुझे लगता है जिस अच्छे तरीके से आपको नुमाया लाहौर रंग ने किया, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने किया होगा। मुझे ऐसा लगता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे ये बताएं निशानदेही करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हम अच्छा निशानदेही करके एक सेकंड मैं चाहूंगा भट्ट साहब की तरफ किसी और भी चैनल पे नहीं जाते। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक एनर्जेटिक इंसान हैं, आप पब्लिक नर्व को जानते हैं, आपका प्रोग्राम आपकी आवाज, अगले साल हम इसको कहाँ देख रहे हैं, और इसमें क्या क्या वेरिएशंस, नई तब्दीलियां, नए एंगल्स और नई खूबसूरतियां, ऑब्वियसली क्या क्या एक्सपेक्टेड है जो 2023 में लोगों को देखने को मिलेंगी? मेरा सब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, काम में जिद्दत आती है, जिस तरह जब आपने भी आगाज़ किया, सब ने आगाज़ किया, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होती जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा, मसाइल ख़त्म नहीं होने हैं। ये भी नहीं कहूँगा कि मसाइल बढ़ जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि हम लोग उसको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से दिखा सकें। और वही आपके पहले वाले सवाल पे आ जाते हैं कि जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत हाथ होता है। बड़ी अच्छी मुझे लगता है कि खुशी होती है ये कहते हुए कि सबसे पहले हम लोगों का जो माहौल है हमारे चैनल के अंदर, ये बड़ा फ्रेंडली सा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं या हमारे जूनियर्स हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। नहीं समझते कि जी बड़े हैं, ये छोटे हैं, हमने इस तरह बात करनी है, इस तरह चलना है। वो सब एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट कि हम लोग जब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर, आपको याद होगा हमने एक बार प्लान किया था कि हम लोग एक छापा मारेंगे, आप एक जगह मौजूद होंगे, मैं एक जगह मौजूद होंगे, हम ज्वाइंट शो करेंगे। तो हो सकते हैं आने वाले वक्त में इस तरह के शोज हम लोग करें, सबके साथ मिलते हुए करें, तो ये एक नई क्रिएटिविटी होगी, मुझे लगता है। इंशाल्लाह, बिल्कुल जी। कुरतुलैन, मैं आपकी तरफ भी ऑब्वियसली आऊंगा क्योंकि आपका भी एक एक्सपीरियंस हो गया। नाम लूंगा और आपने उनके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, मेरे साथ गेम्स खेलेंगे? नो, इट्स नॉट अ गेम। आई जस्ट वांट कि जो लोग आपके लिए खड़े हुए उनको उनका ट्रिब्यूट जरूर मिलना चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम बुखील होंगे। हुमायूं सलीम साहब। मुझे यहाँ पर
जो लेकर आए थे वो हुमायूं साहब ही थे, मतलब प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में जो लेकर आए थे। आगे से जिन्होंने आगे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर एफर्ट की वो फिर इनाम साहब थे। और नहीं, वन बाय वन जी। हाँ। आतिफ भाई, हुमायूं साहब। क्या मुश्किल सवाल पूछने लग गए। हाँ, कंपैरिजन। मैं तो वही स्टेटमेंट दूंगा जो मैंने पहले भी दी, हाँ। कि सब अपनी जगह परफेक्ट हैं और इन सबसे हम लोग सीख रहे हैं। हुमायूं साहब, फ्रॉम माय साइड, यू आर द पर्सन जिन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। मसाइल आए, चीजें डिस्टर्ब हुई, माफियाज हमारे खिलाफ खड़े हुए, लेकिन यू आर द वन जो हमेशा हमारी पुष्ट पर खड़े रहे। इनाम राव, आपके प्रोग्रामिंग हेड। सेम बात करूंगा जो मैंने पहले बात की। मैडम, मैंने उनसे बेहतरीन बॉस नहीं देखे। उनके पास कोई भी शिकायत लेके जाएं, कुछ भी लेके जाएं, तो वो फुल मसाइल को हल करते हैं और स्टैंड लेते हैं फौरन। और लोगों के लिए, इसमें कोई एंकर शक के नहीं। लिए, प्रोड्यूसर के लिए, चाहे कोई भी हो, कैमरामैन के लिए वो स्टैंड लेते हैं। चाहे एंकर की गलती हो, कैमरामैन ठीक हो, तो वो एंकर को गलत कहेंगे और कैमरामैन को ठीक कहेंगे। तो मैंने इनसे बेहतरीन बॉस नहीं देखे। थैंक फ्रॉम यू। माय साइड, हमारी तो मट्टी भी एक है। इनाम राव को मैंने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा है। Exactly. प्रोग्रामिंग हेड है हमारे, और खूबसूरत बात ये कि वो एक लम्हे के लिए भी इस मामले में खता नहीं खाता कि सीनियर जूनियर के बारे में कोई कंप्लेंट कर रहा है या जूनियर सीनियर के बारे में, और सबसे कुर्बानी बड़ी देने बात को तरजीह दे देंगे, लेकिन मेरिट को नहीं छोड़ते। Exactly. थैंक यू वेरी मच इनाम और साहब। सबसे बड़ी बात, वो क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते। एग्जैक्टली। वो इतने अच्छे इंसान हैं कि वो कहते हैं कि मुझे क्रेडिट दो भी ना, परफेक्शन चाहते हैं और हर इसी काम डर में। से हम देते भी नहीं है, लेकिन वो क्रेडिट के हकदार हैं। अल्लाह उनको जज़ा दे जी। आमीन। और मैं ऑनेस्टली व्हाट आई बिलीव कि इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ही जज़ा देने वाला। तो गलतियां कोताहियां मामला चलते रहते हैं। काशिफ आकाश साहब जी, एडिटिंग हेड। एडिटिंग का बड़ा किरदार होता है। अगर भट्ट साहब आप जितना मर्जी अच्छा शो करके आ जाए, आपके कैमरामैन भी कमाल कर दें, अगर आपका एडिटर सही काम नहीं कर रहा तो एक शो अच्छा बनता ही तब है मियां साहब कि जब उसको बिल्कुल। पोस्ट के ऊपर बहुत अच्छा उस पर काम किया जाता है। यस, और ये तभी होता है कि जब ऊपर जो सरबराह होता है वो निगरानी कर रहा हो हर प्रोग्राम की, कि अलग अलग उसको देखते हो। ये नहीं हो कि जी ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है या इसको मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। एक लेवल पे रख के एक वैल्यू दी जाती है। हर बंदे के लिए इक्वालिटी बिल्कुल और ऐसे हर ही। किसी को मजबूत करने की कोशिश। एग्जैक्टली। मेरे प्रोग्राम में तो ज़्यादातर एडिटिंग का ही गेम है, और अगर पीछे स्माइलीज ना लगाई जाए, अगर स्माइलीज गलत लग जाए तो लग मसला जाए तो खराब वो हो बहुत जाएगा। मसला हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल प्योर एडिटिंग पे ही है पूरा का पूरा प्रोग्राम। तो थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आपकी इतनी ज़्यादा एफर्ट होती है एक प्रोग्राम को एडिट करने में। और मेरे टोटल 3 days इन अ वीक प्रोग्राम होते हैं, तो उस पूरे प्रोग्राम को 35 मिनट्स का प्रोग्राम होता है, 36 का होता है अप्रॉक्स, और उसको प्रोग्राम को एडिट करना, और वो 1 घंटे की बात नहीं है, वो बिल्कुल आप ठीक हो समझ गया। लें कि काशिफ बहुत आकाश टाइम साहब, आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहे, आपका शुक्रिया। और आपने हमेशा हमें, बल्कि इनफैक्ट हमसे ज्यादा काम को और स्क्रीन को बेहतर करने के लिए काम किया। अल्लाह ताला आपसे राजी हो। आमीन। फैसल वड़ाइच साहब, आपके डीओपी। कैमरामैन नहीं है तो प्रोग्राम नहीं है, ना कोई Exactly. रिपोर्ट है। और वहाँ पर भी यही बात करना चाहेंगे कि अच्छे तरीके से फैसल साहब भी उसको इस तरह देखते हैं कि जब जिस टीम को जिस वक्त भी जो चीज़ चाहिए, टेक्निकल इशू भी अगर हो, तो वो फ़ौरन मौके पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा, अगर कैमरामैन को भी कोई इशू आए, उन्हें फ़ोन करते हैं कि जी मौके पे 24/7 अवेलेबल। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैडम। उस दौरान जैसे हमारे बॉस हैं वैसे कैमरामैन के कैमरामैन वो फैसल बड़ाइच साहब बॉस हैं, और वो ये है कि वो भी फुल कैमरामैन की सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई लाइट इशू है, कहीं कोई मसला आ गया कैमरे का, तो वो ये है कि वो उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, ना कि कैमरामैन को डांटते हैं एंड ऑल दैट। तो पूरी Exactly, टीम जो है बड़ी ना, स्ट्रॉन्ग teamwork नर्व्स है। के Exactly. साथ तमाम चीजों को मैनेज करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरा शो थोड़ा डिफरेंट है और इसके अंदर मसाइल खतरा ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जहां हम स्टेक पर होते हैं, कैमरा पर्सन जो है वो खतरे में होते हैं। लेकिन इवन दो फैसल वड़ाइच इज द पर्सन जिसने हमेशा हमारे साथ कैमरा टीम को मजबूती के साथ बांधे रखा, खड़े किए रखा, कि हमें कहीं ऐसा महसूस ना हो कि हम अकेले हैं। फैसल भाई, आपका भी शुक्रिया, और टेक्निकल टीम का शुक्रिया। हम थोड़े से अपने घर की बातों में लगे हैं सर, उसकी वजह यह है कि हमारी घर की आज सालगिरह है, तो आपका हाँ, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, बुरा ना मनाइएगा। टेक्निकल टीम की बात की जाए तो टेक्निकल टीम का हर फर्द जो है वो रूह फूंकता है इस पूरे सिस्टम को मुस्तहकम बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। अगर किसी का नाम नहीं ले सके तो उसके लिए माजरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, अलिफ से लेकर ये तक
ہر شخص جی تمام اونچ نیچ کے باوجود سسٹم کو مستحکم بنا رہے ہوتے ہیں، اور جن کے نام نہیں لے پایا ان سے معذرت بھی، لیکن یو آر دا ہیروز. آج کا دن آپ کے نام ہے اور یہ تمام کریڈٹس آپ لوگوں کے لیے ہیں اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اون بھائی گھر کی باتیں تو چلتی رہیں گی، آپ بھی بتا دیں. لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی، اس کے بعد پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی، ایک شفٹ آیا آپ کو بھی. اس شفٹ میں بہت سارے مسائل بھی تھے، ایون لاہور میں بہت سارے مسائل تھے، لیکن آپ کو پورے پنجاب میں جانا پڑ گیا. آپ نے کتنا سپورٹیو لاہور رنگ کو دیکھا کہ آپ کو مستحکم کرنے میں، آپ کی ایک اوپینین بلڈنگ میں، تاکہ آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ جی لوگ ہمارے بارے میں کچھ غلط سوچتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ لاہور رنگ نے جب بھی، میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پرفارمنس کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو 90% یہ ہوتا ہے کہ رپورٹرز اگر آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل، پوچھ بھی لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی چیز، آپ کوئی پازیٹیوٹی کر رہے ہیں. جیسے بھی آپ نے ایک اپنے باس کا نام لیا، میرے لیے، میں تو بلکہ سمجھتا ہوں آپ لوگ بلیسڈ ہیں، اور بڑے کم باسز ہوتے ہیں جن کی اتنی ساری تعریفیں ہوتی ہیں. سارے لوگوں کے لیے ماشاءاللہ تعریفیں تھیں، اللہ کرے دل سے ہوں. سر الحمدللہ. میں آپ کو ایک چیز اس کی بھی بتا دیتا ہوں، ویڈیو اپالوجی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ نہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں یا چیزیں اچھی نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 24 گھنٹے 48 گھنٹے چیزیں سٹیبل. اینی میسج فار لاہوریز میں آج کے دن کی مناسبت سے؟ جی، آج کے دن کی مناسبت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ 5th اینیورسری ہے آپ لوگوں کی، اور گفٹ جو ہم دینے جا رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ تو آج آپ کو پتہ آفیشیل جو ختم ہو گئی. ہمارا سروے جو ہے وہ ہم نے کروایا تھا کنسلٹنسی سے ریلیٹڈ. 5 جو سٹیز ہیں، جیسے ہم لاہور سے زیادہ باہر چلے جا چکے ہیں، لاہور، فیصل آباد، بھاولپور، ڈی جی خان اور میاں والی. یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا سروے کل تک انشاءاللہ. اس کے بعد اس کی جو ہمارے رپورٹ سبمٹڈ ہوتے ہمیں آپ لگا لیں کہ اینڈ آف جنوری. اس میں یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کی جو کمی ہے نا ہماری، ہم اس میں ہم نے آپریشنل اس کا جو ہے وہ اس میں پریکیورمنٹ آف بسز میں چلے جائیں گے. لاہور شہر سے الیکٹرک وہیکل کا آغاز ہوگا جی انشاءاللہ. اور یہ سندھ کی طرح نہیں ہوگا، یہ سندھ کی طرح نہیں ہوگا، یہ سندھ بھی ہمارا بھائی ہے، اللہ وہاں پر بھی کرم کرے. یہاں پہ بلا وجہ نہیں، ہم لوگ پراپر پلاننگ کے ساتھ. جی جی بالکل. میں آج کے دن جی obviously اون بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ کے الفاظ بہت قیمتی تھے، اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ مضبوط کرے. ابھی ہم obviously ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم رہیں نہ رہیں، یہ پلیٹ فارم رہنا چاہیے. اور اس پلیٹ فارم کو میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ کبھی خطا نہ کھائے، یہ چوکے نہیں. کس چیز سے؟ ظالم کے خلاف مظلوم کی معاونت سے. کیونکہ میرے نزدیک ہمارے یہاں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اگر لاہور رنگ عام، غریب اور مستحق مظلوم لاہوری کی آواز نہیں بن سکتا. تو مور پاور ٹو لاہور رنگ. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں بہاریں جو ہیں ایک کے بعد دوسری بہار، تیسری بہار، چوتھی، پانچویں، ساتویں اور بے پناہ بہاریں چلتی رہیں. ابھی ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ پورے دن کی میڈیا وال کی ایکٹیویٹیز، انٹرویوز اور جو گیسٹس آتے رہے، لاہور رنگ میں آج کیا سما تھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا.